सुपर डुपर मुकाबले में सुपर ओवर में पोखरा ने जीत लिया मुकाबला। रेमन रीफर बने मुकाबले के सबसे बड़े हीरो। पहले बल्ले से ढाया कहर, उसके बाद गेंदबाजी में भी जमकर दिखाए हाथ। रोमांचक मुकाबले में विराटनगर के हाथ लगी जबरदस्त हार। विराटनगर और पोखरा एवेंजर्स के बीच का मुकाबला दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला था। ऐसा मुकाबला जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें रुक गईं। एनपीएल के इतिहास में पहला मुकाबला था जो सुपर ओवर तक गया और उसकी सबसे बड़ी वजह रहे पोखरा एवेंजर्स के रेमन रीफर, जिन्होंने आखिरी गेंद में छक्का मारकर मुकाबले को सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। उसके बाद सुपर ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़कर 19 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और विराटनगर की टीम ये मुकाबला 17 रनों से हार गई। वाकई में ये मुकाबला जबरदस्त था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराटनगर किंग की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 139 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें लोकेश बाम ने 16 गेंदों में 26 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। नरेन भट्ट 4 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन विराटनगर किंग की तरफ से बल्लेबाजी की हीरो रहे स्कॉट एडवर्ड, जिन्होंने 35 गेंदों में 45 रनों की तूफानी पारी खेली। निकोलस किल्टन ने भी कोशिश तो बहुत की, 16 गेंदों में 19 रन बनाए, लेकिन अपनी पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद अगर देखा जाए तो 20 ओवर में 7 विकेट पर 139 रनों का स्कोर खड़ा करके विराटनगर ने पोखरा को 140 रनों का स्कोर दिया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी पोखरा एवेंजर्स की शुरुआत अच्छी रही। एंड्रयू गॉस ने 27 गेंदों में 39 रनों की जबरदस्त पारी खेली। दिनेश करेल ने 11 गेंदों में 11 रन बनाए। उसके बाद आए कुशल भुरतेल ने आज पोखरा की जीत की पटकथा लिख दी थी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर आज जिस तरह से कुशल भुरतेल ने बल्लेबाजी की, लेकिन ऐन वक्त पर जब वो आउट हो गए उसके बाद मुकाबला अचानक पूरी तरह से पलट गया। एक वक्त तो लगने लगा था पोखरा एवेंजर्स अब ये मुकाबला पूरी तरह हार चुका है, लेकिन रेमन रीफर ने हार नहीं मानी। रेमन रीफर ने आखिरी ओवर में 2 छक्के मारकर, एक पहली गेंद में और दूसरी 6वीं गेंद में छक्का मार करके मुकाबले को बराबरी तक पहुंचा दिया और उसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में कुशल भुरतेल और रेमन रीफर बल्लेबाजी करने उतरे और रेमन रीफर ने लगातार 2 छक्के और 1 चौका संदीप लामिछाने की गेंद में मार करके पोखरा की जीत पहले ही तय कर दी थी। उसके बाद पोखरा एवेंजर्स ने एक सुपर ओवर में 19 रन का स्कोर खड़ा किया और बदले में विराटनगर की टीम 19 रन बना पाने में नाकामयाब रही और आखिरकार रोमांचक मुकाबले में विराटनगर को ये बड़ी हार हासिल हुई है। पोखरा एवेंजर्स की इस जीत के साथ ही कहीं न कहीं मुकाबला अब खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चितवन और करनाली के लिए पोखरा एवेंजर्स अब एक बड़ा चैलेंज खड़ी करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि पॉइंट टेबल की अगर बात करें तो पॉइंट टेबल में अब गणित तेजी से बदल रहा है। सुदूर पश्चिम नंबर 1 पर पहुंच गई है, जनकपुर नंबर 2 पर पहुंच गई है। इसके साथ अगर चितवन नंबर 3 और करनाली नंबर 4 पर है। पोखरा एवेंजर्स ये मुकाबला जीत करके अब 4 अंक हासिल कर चुकी है। अभी उसे 2 मुकाबले और खेलने हैं। अगर वो दोनों मुकाबलों में जीत हासिल कर लेता है तो वो चितवन और करनाली के नंबर पर पहुंच जाएगा, बशर्ते चितवन और करनाली लगातार अपने दोनों मुकाबले अगर हार जाते हैं तो फिर तीसरे और चौथे स्थान के लिए जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। फिलहाल आज का मुकाबला बेहद रोमांचक था।